हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह के प्रश्न हमारे जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी यूपी पुलिस, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, 7 धनात्मक प्रेक्षण दिए गए हैं। प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 11 है तथा अंतिम 4 परीक्षणों का औसत 8 है। यदि इन सातों परीक्षणों का औसत 9 है तो चौथा परीक्षण क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो प्रथम 4 संख्या जो प्रेक्षण है उनका औसत कितना है, T4। अगर हम 4 संख्याओं का युगफल निकालें कितना आएगा, तो जितना औसत दिया है, जितनी संख्या होती है उनका गुणा कर देते हैं। तो 11 चौक 44 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम 4 दिया है, 4 और आ गए, तो अंतिम 4 कितना हो जाएगा, 4 और। तो अंतिम 4 का कितना है, 8 है। तो 8 गुणे में 4 कर देंगे इसमें, तो 32 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गया, टोटल T8 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 7, यानी कि 76 बन गया। 76 बन गया टोटल का। और यहाँ पर क्या है, 4 और 4 8 का तो बन गया हमारा इतना। और आगे दिया है कि 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 9 है। तो T7 और निकाल लेते हैं, मतलब 7 पदों जो प्रेक्षण है उनका योगफल कितना दिया है। मान लो 9 औसत है और 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 63। अब मतलब 8 पदों का, 8 परीक्षणों का योगफल तो है 76 और 7 पदों का कितना है, 63। तो जो बचा कुचा होता है वो उसका आंसर होता है चौथा। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि T8 जो 8 पदों का योगफल है उसमें से 7 पदों का योगफल जो घटा देते हैं परीक्षणों का, तो जो बचा कुचा होता है वो हमारा आंसर। 76 में से 63 माइनस कम करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो पहले एक बात बताओ, हमारे पास ए की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, 8 दिन में पूरा करता है। प्रतिदिन काम कितना करता है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, तो टोटल काम कितना होगा इसका, 40। बी वाले का याद रख लेते हैं कितना है, बी का दिया है 10 दिन और प्रतिदिन कितने, 6 घंटे काम करता है, तो इसका काम कितना हो जाता है, 60। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना, 60 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 120। अब इससे एक एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 40 का 120 में भाग करेंगे, 40 दिया 120। 60 का 120 में भाग करेंगे, 60 दूना 120। अब इन दोनों में बोला गया है कि दोनों कितने दिन, कितने कितने घंटे, 8 8 घंटे काम करके, 1 घंटे में 8 3 कर लेता है, तो 8 घंटे में कितना करेगा, इसको देख लो, 8 तिया 24। और ये 1 घंटे में 2 कर लेता है, तो 8 घंटे में कितना करेगा, 16। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए ए प्लस बी टोटल निकालें तो दोनों का कितना हो जाएगा, 0 6 4 10, 3 और 1 40। ए प्लस बी का जो मान है 40, तो 1 घंटे का निकाल लिया इनका 40, तो टोटल हमें कितना कराना है, 120। और इन दोनों से ज्ञात करना है, तो 120 40 के हिसाब से कितने समय में कर लेंगे, 40 दिया 120, 40 दिया 120। तो जो 3 दिन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, 3 दिन। तो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला सही है हमारा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है, ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000, ये 45,000 और ये 60,000 निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5 4 3 महीने तक व्यापार कर रहे हैं या व्यापार में रहे हैं, तो कुल लाभ का लाभ कितने प्रतिशत भाग सी को प्राप्त हुआ, यानी कि सी को प्रतिशत लाभ बताना है। तो सबसे पहले जो है ए बी और सी, इनका अनुपात देख लेते कितना है लाभ का। तो ये इसने पहले वाले ने कितना, 40,000 रुपये लगाए थे। कितने महीने के लिए लगाए थे, पहले वाले ने 5 महीने के लिए लगाए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले ने 45,000 रुपये लगाए थे। कितने महीने के लिए लगाए थे, 4 महीने के लिए। और तीसरे वाले ने 60,000 रुपये लगाए थे। तीसरे वाले ने कितने, 60,000 रुपये लगाए थे। तो ये कितने के लिए लगाए थे, 60,000
रुपये कितने महीने के लिए, लास्ट का दिया है 3 महीने के लिए। अब इनमें जितना तो कट हो जाए उसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इसमें 1 2 3 0 सभी में कट रहा है, 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 से एक बार जाएगा, 5 से 5 9 45, 9 बार जाएगा। 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60। 4 से काटा, 4 से 4 10 आरम 40 हो जाएगा। 4 से 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो जो अनुपात बना 10 9 और 3 तिरका 9, तो अनुपात क्या बना, 10 अनुपाते 9 अनुपाते 9। तीनों का अनुपात ये हो गया। अगर हमसे सी का हिस्सा पूछा जाए, लाभ का प्रतिशत कितना है, तो सी को भाग कितना दिया है, 9। टोटल कितना है, इन तीनों को टोटल करते हैं तो कितना बनता है इसका, तीनों को टोटल करते हैं तो कितना बनता है इसका, 28। ठीक है, ये टोटल कितना है 28, तो बटा में कितना होगा 28। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 से काटा, 4 7 28, 4 से काटा 25। अब 25 9 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 9 225, 225 बटा में 7। अब इससे भाग करते हैं, 7 तिया 21, 7 दूनी 14.14, 32.14 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में लगभग दिया है हमारा 32%, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, यदि ए वेतन का बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो पहले वाला जो ये रहा ए, दूसरे वाला बी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। मान के चलते हैं बी को हमने कितना 100% माना, 100%, तो इसका 30% अधिक कितना होगा, 130 हो जाएगा कि नहीं। अब इनमें क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, अंतर कितना है 30 का। और जब भी कम अधिक की बात करें तो अंतर है 30, जहाँ पर हम बाद में पहुँच गए हैं 130 पर, तो 130 बटा में कर देंगे, गुणा में कितना कर देंगे 100। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और 3 का गुणा करेंगे 100 में, तो कितना होगा 300, और बटा में कितना होगा 13। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शन में दिया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 300 बटा में 13%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले गेहूं और 18 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाले गेहूं को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि उसका जो मिश्रण है 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। माना जो सीपी है, पहले सीपी है, सीपी को 20% लाभ पर बेचते हैं, तो कितना 120 बटा में 100 करने पर उसे कितना प्राप्त होता है 24। तो इसमें सीपी की जो वैल्यू निकालते हैं उसका मान कितना होगा, 24 तो ऊपर ही रहेगा, एक कम करते हैं 24 जो है, 24 नहीं लिखते हैं, इसमें सी का जो वैल्यू आएगा, देखो 1 0 से 1 0 काटा, 12 से एक बार, 12 से 2 बार, तो यहाँ पे जो सी पी की वैल्यू आएगी वो 10 गुणा में 2 क्या आ जाएगी 20, सी पी आ गया 20। अब पहला कितना था 15 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा कितना है 18, इसे ओवरऑल कितना बनाना है 20। तो इसमें 20 में हम क्या कर देंगे, 18 और 20 का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आता है 2। 15 और 20 का निकालता है तो कितना आता है 5। अब इसे काटेंगे तो कटेगा तो है ही नहीं, तो 2:5 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ये डी वाला, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 2:5। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, छठवां प्रश्न दिया है। छठवें प्रश्न में, चलो छठवां प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। 1 किले में 1200 व्यक्ति के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात व्यक्ति और आ गए, और व्यक्ति आ गए, पता नहीं कितने आ गए हैं। भोजन सामग्री कुल कितने 20 दिन चली, किले में कितने व्यक्ति आ गए थे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले जो व्यक्ति होते हैं 2000, ठीक है, उसमें कितने दिन का गुणा करते हैं, जितना दिन बचाना है, यानी कि जितना दिन बचा है। 54 में से कितना 15 दिन तो निकल गए उनके भोजन के, तो बचा कितना
9 3 39 दिन का भोजन बचा। तो पहले 2000 था, इसमें गुणा कितने का करना है, 39 का। अब बराबर में क्या लेते हैं, जितना व्यक्ति आ गए हों। तो 2000 हैं, 2000 में पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, ये टोटल व्यक्ति इतने हो गए। और गुणा कितने दिन, जितने दिन चला भोजन, चला कितने दिन है, 20 दिन चली, तो 20 दिन, इसका गुणा कर देंगे इस वाले में। पहले वाले व्यक्ति हैं, पहले वाले दिन का गुणा हो गया, दूसरे वाले व्यक्ति में दूसरे दिन का गुणा हो गया। चलो इसे काट के देख लेते हैं। 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा, 2 से 100 बार। अब 39 गुणे में 100 करेंगे हम यदि, तो कितना आता है, 3900। बराबर में कितना होगा, 2000 प्लस में x। तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1900 बराबर x। तो जो x का मान है वो कितना आया, 1900। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, दूसरा वाला, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है हमारा, इसमें एक मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं इसे क्या करना है। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमारे पास एक वृत्त है, इसमें क्या है, ये व्यास पूरा कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो इसमें जो रेडियस है वो कितनी होगी, आधी होगी, क्योंकि आधी होती है। तो d बराबर कितना दिया है, 28। r बराबर कितना हो जाएगा, 28 बटा में 2, कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर जो वैल्यू आर आई है उसको 2 बार लिख देंगे, 14 गुणे में 14। 7 से काटा, 7 दूने 14, तो कितना आया, 22 गुणे में 14 गुणे में 2। इन तीनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 616। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं, कौन सी संख्या अविभाज्य नहीं है। हमसे कौन सा पूछा है, कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अविभाज्य नहीं है। हम इस अविभाज्य को क्या लिख सकते हैं, नहीं है मतलब विभाज्य है, विभाज्य है। तो इनमें 2-3 संख्याएं हैं जो विभाज्य हैं, विभाज्य नहीं है। सिर्फ एक संख्या अभाज्य है, एक संख्या विभाज्य। 731 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो जाती है। 731 एक ऐसी संख्या है जो 17 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाती है। 17 चौके 68, ठीक है, 68 के बाद 5 बना, 5 और 1 51, 17 है 51। तो ये क्या है, 17 से विभाज्य हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अविभाज्य नहीं है या विभाज्य है, एक ही बात है। तो 731 जो संख्या है वो विभाज्य हो जाती है। बाकी की तीनों जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, जो चारों संख्याएं हैं, जो 4 में से एक तो हो गया आंसर, 3 संख्याएं ये क्या है, अब अविभाज्य, यानी कि ये विभाजित नहीं होती हैं, सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में देख लो क्या पूछा है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होती है। अब छूट बतानी है तो सबसे पहले क्या करें, हम इस एक काम करते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हमको आपको एक छूट प्रतिशत का फॉर्मूला बता देते हैं, छूट परसेंट कैसे निकालते हैं। इसमें देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मुफ्त वस्तु, ठीक है, मुफ्त जो भी मुफ्त मिलेगा, मुफ्त की वस्तु, और यहाँ पर क्या लिखना है, कुल वस्तु, कुल वस्तु, और गुणा में कितना कर देना, 100, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। मुफ्त में उसने कितनी दी है, 2 वस्तु, और टोटल कितनी है, 6 ये थी पहले और 6 उसने दी थी, और खरीदने पर 2 और दे दी मुफ्त में। तो टोटल कितना हो गया, 8। गुणा में कितना करेंगे, 100। 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटो 100 को 25 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आएगा वो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा। 10वें प्रश्न में क्या है, 10वें प्रश्न में देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मोटर बोट। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर, हम कह सकते हैं शांत जल मतलब एक्स की चाल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर, डी बोला है कितना, 60 किलोमीटर विरुद्ध जाकर तथा पुनः वापस चली जाती है, और उससे कितना, कुल समय। अब देखो यहाँ पे बात आ गई कुल समय की। कुल समय क्या होता है, कुल समय बताया जा रहा है उसे 9/2। कुल समय कैसे, एक तो उसने दूरी जो तय की एक ही दिशा में अनुकूल चाल से की होगी,
और साथ ही साथ जो कुछ जो दोबारा वही वाली दूरी है वो एक बार विपरीत चाल से की होगी, और टोटल उसे समय कितना लगा 9/2। ठीक है, ये वाली बात सही हो गई। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, डी तो हमें पता नहीं है, हाँ डी का 60 किलोमीटर धारा की, हाँ 60 दिया है ना, डी का मान है 60। इधर पे एक्स का मान कितना दिया है 30 प्लस में वाई। अब इसमें वाई का मान नहीं दिया है, 30 माइनस वाई बराबर कितना है 9/2। इसमें वाई का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या बनेगा, क्वेश्चन इतने पे ही हमें दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो वाई क्वेश्चन जो है, वाई की वैल्यू इन ऑप्शन में रख के देखिएगा, यानी कि ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं 5, 10, 15, हम इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, और जिस क्वेश्चन में हमारा 9/2 आंसर बन जाता है उसका आंसर वो हमारा सही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसमें 10 रख कर देखते हैं। तो जो 60 वाली जो वैल्यू है क्या है, 60 बटा में 30 प्लस में 10 हो जाएगा, और प्लस में 60 बटा में 30 माइनस में 10। 60 बटा में कितना हो जाएगा, इसमें 40 प्लस में 60 बटा में 20। अब इसमें देखा हमने 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने 4 से काटा 2, 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, यहाँ बचा 3/2, यहाँ बचा कितना 6/2। अब देखो इनका अगर एलसीएम करते हैं तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, और ऊपर 3 प्लस में 6, तो हम कह सकते हैं इसका क्वेश्चन का जो आंसर बनना है 9/2। तो फाइनली हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर 9/2 बन गया। तो ऑप्शन रखने पर हमारा कौन सा आया, 10 ऑप्शन रखने पर। आप जितने जल्दी आप रखोगे इतना जल्दी आंसर ला सकते हो आप। तो इनमें से आप पहला भी जो भी ऑप्शन रखोगे हो सकता है वही आंसर आ जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन रख के देख लीजिएगा, जिसमें हमारा जो आंसर दिया है वो बन जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 11वां प्रश्न है। इसको क्या करना है हमें, सॉल्व। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें भाग दिया है, ये बटा में दिया है ना, भाग का मतलब क्या होता है, बटा में। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो 0.0729 बटा में कितना 0.1, और घात में 1/3। अब इसमें क्या दिया है, भाग में और दिया है 0.81, भाग में कितना दिया 1/2, गुणे में यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 और 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 0.9 घात में कितना हो जाएगा 5, बराबर में 0.9 घात में कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, प्लस में 3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो ये वाला पॉइंट है जो यहाँ से हटकर कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 729 कितने का घनमूल होता है, यहाँ पे घात 1/3 में है, तो 0.9, इसको सॉल्व करने पर कितना 0.9, भाग में दिया है, भाग आ जाएगा। ठीक है, 0.81 को 1/2 करते हैं, यानी कि हम वर्गमूल करते हैं, तो 81 का 9 आता है, तो 0.81 का कितना आएगा 0.9। फिर गुणा करते हैं 0.9, इसकी जो घात है 5, बराबर कितना है 0.9, घात में कितना है क्वेश्चन मार्क, प्लस में 3। देखो इसे डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 1। अब 1 का गुणा हम इतने में करेंगे तो वैल्यू तो रहेगी वही, 0.9 की घाते कितना है 5, बराबर 0.9 की घाते कितना क्वेश्चन मार्क है, प्लस में 3। देखो जब बेस सेम है तो घात बराबर हो जाएंगी, तो जो क्वेश्चन मार्क है प्लस में 3, इसके बराबर में क्या आ जाएगी घात 5, और यहाँ से ये पक्षांतर कर देंगे इसका, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 5 माइनस का 3, तो ये जो बनेगा फाइनल कितना 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा 2, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट ठीक है 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें प्रश्न में क्या है, यदि एक दुकानदार 1250 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित होती है, मतलब ये कह रहे हैं चिन्ह का मतलब मार्केट प्राइस जो होती है वहाँ पर कितनी है 1500, और वो बेच कितने में देता है 1250 में, वह कितने प्रतिशत की छूट देता है। तो सबसे पहले ये एक बात बताओ, 1500 रुपये की वस्तु थी, 1250 में बेच दी, कितने रुपए का अंतर किया, कितने रुपए कम में बेची उसने 250 रुपये में। ठीक है, और अगर हमें इसकी छूट % निकालनी होती है तो जो मेन वैल्यू होती है जो मार्केट प्राइस उस पर निकाल देते हैं।
1500 बटे में और गुणा में कितना कर देंगे 100। अब हमने डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 15 का भाग करना है 250, 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 से काटा 5 में 25 जीरो। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 50/3% आ जाएगा। 50/3 किसी में नहीं दिया है तो इसका भाग करके देखते हैं, तो 16.67 जो परसेंट होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13वां जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6 व 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 3 हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में 4, 5, 6 और 7 जितना दिया है इनका लासा निकालते हैं, ठीक है। और लासा के साथ इंटू कर देते हैं के का, यानी कि के क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना भी रख लो और कोई ना कोई रखने पर आंसर आएगा। और इसमें बोला है शेषफल 3 हो तो प्लस में हमें 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। इन 4, 5, 6 और 7, ठीक है, इनका 4, 5, 6, 7 का लासा निकालो। 4, 5, 6, 7 लासा निकाल के देखते हैं। 2 से भाग दिया 2 बार, 5, 2 तिया 6, 7। अब इन सभी का गुणा कर देते हैं, कितना होता है, इन सभी का जो गुणा करेंगे वो लासा कितना हो जाएगा हमारा, इनका लासा गुणा हो जाएगा 420, ठीक है। 420 लासा आ गया इसकी जगह 420 और लासा में गुणा किए रहेगा प्लस में 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसमें जो के की वैल्यू है वो कितना रखने पर आंसर बनेगा, अब इनमें जो ऑप्शन के करीब पहुंचेंगे हम उसमें देख लेंगे। एक काम करते हैं हम, डायरेक्ट ही है जो इसका आंसर बनना है वो के में 9 रखने पर बन जाता है। तो देख लेते कितना, पहले 1 रख के चेक कीजिए आप, फिर 2 रख के, फिर 3 रखे। तो आपको ऐसा डायरेक्ट देखना है कि जो इनके करीब पहुँच जाए और जो इसमें बन जाए। तो 9 रख के देखते हैं, 420 गुणे में 9 प्लस में 3। तो इनका 9 का गुणा करते हैं कि 0, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 37, 37 80 प्लस में 3, इनको ऐड किया तो कितना होगा 37 83। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर दूसरा रहेगा 37 83 वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन, चलो इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष पहले 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज से जोड़ा गया यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 हो जाता है तो वह धनराशि कितनी होगी। देखो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, PRT बराबर SI इंटू में 100, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 20 धनराशि तो निकालनी है तो सभी में कॉमन है, इसका लिख लेते हैं, ठीक है। पहला कितना दिया है 2 वर्ष और 4%, 2 का गुणा किया 4 में, प्लस में अगली बार कितना दिया 4 वर्ष, ये दिया ना 4 वर्ष और 6% के लिए 4 और 6 का गुणा कर दिया। तीसरी बार कितना दिया, देखो हमारे पास टोटल कितने हैं वर्ष, क्वेश्चन में बोला गया है टोटल वर्ष है 9, तो 9 वर्ष तो है टोटल, हमारे पास 2 वर्ष यहाँ पर हो गए, 4 वर्ष यहाँ पर 6 हो गया, तो वर्ष बचे कितने हैं 3 वर्ष। और कितना रेट के लिए दिया जा रहा है तीसरे के लिए 8%। और बराबर में जो ब्याज होगा, देखो हमने लगाना तो यही वाला फॉर्मूला है, ब्याज कितना है 1120, 1120 और गुणे में 100। चलो इससे सॉल्व कर लेते हैं। P, अब इसमें देखो 4 दूना 8 प्लस 6 चौके 24 हुआ और 8 दिया 24, गुणे में कितना हुआ 120, 1120, कितना हो जाएगा 1120 और गुणे में कितना था 100। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इन सब को टोटल करो कितना होता है, P गुणे में कितना हुआ 24 दूना 48 और 8 कितना होगा 56 और बराबर में कितना है 112, 0 गुणे में 100। देखो ये 56 कितना, 56 एकम 56, एक बार जाएगा 56 दूना कितना होता है 112, 2 बार और 0 बार, तो P का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, P मतलब 20 गुणे में 100, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा 2000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखो इसका आंसर कौन सा, दूसरा नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस जो क्वेश्चन है वो कितनेवां है, 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में क्या है,
ABC बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? A/B बराबर 5/3, B/C बराबर 4/5। सभी ने कुल कितने 564 रन बनाए। तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितना है? तो पहले तो A/B/C का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है ए और बी का दिया है, ए और बी के नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। अब क्या दिया है? बी और सी का 4 और 5 दिया है, तो बी यहाँ पर है, सी कितना है? 5 यहाँ पर। तो इसके आगे जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लिख देना 3, इसके बाद इसको लिख देना 4 और सीधा का सीधा गुणा कर देना, हमारा अनुपात बनेगा 5 चौके कितना होगा? 20, अनुपात 4 तीय कितना होगा? 12 और 3 5 कितना होगा? 15। ये जो बनेगा हमारा आंसर का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तीनों खिलाड़ियों का अनुपात टोटल कितना होगा? टोटल अगर इनको ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है? 47। अब 47 क्वेश्चन में क्या दिया है? कुल 564 है। हम कह सकते हैं 47 का जो मान है, 47 अनुपात का मान 564 दिया है। तो एक का अनुपात निकालते हैं। एक का अनुपात कितना निकलेगा? 47 से अगर काटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? एक बार और 2 बार, यानी कि एक अनुपात का मान 12 आ गया। हमसे पूछा किसका है? बी का। बी का अनुपात कितना है? 12, ये वाला पूछा है। तो यहाँ पे 12 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी? 12 गुणे में 12, तो कितना होना चाहिए? 144। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 144। तो जो ऑप्शन होगा उसमें देख लेते हैं कौन सा था। हाँ, ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही हो जाएगा हमारा, 144। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, इसमें देखो 16वां प्रश्न क्या है? किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है तो संख्या क्या हो सकती है? मान लो हमारे पास x संख्या है, इसका कितना? 4/5। 4/5 कितना है? जो इसी संख्या का 3/8 3/4 से 8 अधिक है, 8 अधिक कर दिया। तो इस वाले में हमारा क्या रहेगा? 4x/5। ये वाली जो वैल्यू है हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3x/4 बराबर में 8। इनका लासा करेंगे तो कितना आएगा? 20। 5 का भाग किया कितना? 5 चौके 20, 4 का भाग 4, 4 गुणे 4 16x, माइनस 4 का भाग किया 20 में, 4 पंचे 20, 5 का गुणा किया 3 5 दिया 15x बराबर कितना? 8/1। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 16 में से 15 गया, कितना बचा? x, और 20 का और 8 का गुणा करेंगे तो 2 8 से 16, 160। तो 160 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, 160 सही है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या है? चलो 17वां क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5 और 8 5/8 तथा 7/11 के बीच है। एक बात करना है, हमारे पास 5/8 और 7/11, ये वाली क्या है? छोटी है और ये वाली क्या है? बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बीच में आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो इन सभी में ऑप्शन होगा वो इस वाले से तो बड़ा होगा और दूसरे वाले से छोटा होगा। तो इसमें आपको देखो ऑप्शन रख के देख लेना है, और ऑप्शन रख के पता कैसे लगाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो ऐसे लिखते हैं 19/30 आप ऑप्शन रखते हैं, मान के चल दो, मान के चलो इसको रख के देखा हमने 19/30। तो हम पहले इन दोनों में चेक कर लें छोटी बड़ी कौन है। इसमें ये बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों में ये छोटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं? तिर्यक गुणा सीधा कर देते हो। 5 का गुणा 30 में किया कितना आया? 150, और 8 का 19 में किया कितना होगा? 152। तो देखो सही बात है, ये वाली बड़ी निकली 152। अब इन दोनों में तो चेक कर लिया, सही बात होगी। अब इन दोनों में चेक कर लो, ये छोटी आनी चाहिए। तो 11 और 19 का गुणा करेंगे, 11 का 9, 11 9 99, 11 से 11 एकम 11, 9 कितना? 20, तो 209 हो गया, और 30 7 21 यानी कि 210। तो इस वाले से ये छोटी हो गई, यानी कि इन दोनों कंडीशन को अप्लाई हो गया, ये दोनों कंडीशन को पूर्ण कर गई। तो ये वाली जो क्वेश्चन होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भिन्न क्या है? 5/8 से तो बड़ी है और 7/11 से छोटी है। तो आप इसको क्रॉस गुणा करके देख सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में तथा 135 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?
देखो रेलगाड़ी की जो लंबाई है हम मान के चलते हैं x, ठीक है। और एक बात बताओ, उसने पहले एक खंबे को पार किया है, रेलगाड़ी तो वही है, और दूसरी बार उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया है, गाड़ी तो वही है। यानी कि पहली वाली जो चाल है वो दूसरी वाली चाल के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं जो S1 है वो S2 के बराबर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब वो एक आदमी को पार करेगा तो हम देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, S बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो खड़े व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, तो रेल की जो लंबाई है ट्रेन की, रेलगाड़ी की, उसी को पार करेगी, x बटा में 20। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूसरी तरफ बराबर में चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया है, उस संग में उसकी रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पर जो दूरी बनेगी क्या बन जाएगी इसमें, x प्लस में कितना 135। तो यहाँ पर जो दूरी बनेगी x प्लस का 135, और बटा में जो समय लगा वो 29। हम कह सकते हैं कि जो चाल है पहली वाली चाल दूसरी चाल के बराबर, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको क्रॉस गुणा करो, 29x यहाँ पर आएगा बराबर है 20x यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस में 135 गुणे में 20। अब देखो 20 और 29 यहाँ पर अगर लाएंगे तो अंतर कितना होगा, 9x का, बराबर कितना होगा 135 गुणे में 20, ठीक है। अब 9 से काटा, 9 से एक बार 9 से काटा, 9 एकम 9 और 9 बना 45। तो यहाँ पर जो वैल्यू बना हमारा क्या बना, x का कि जो 15 है गुणे में 20, तो x का जो वैल्यू बनेगा 15 गुणे 20 करेंगे तो कितना होगा, 15 दूना 30, एक जीरो। तो जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां प्रश्न कौन सा है। 19वां प्रश्न है, चलो इसमें देख लेते हैं 19वां प्रश्न क्या दिया है। इसमें दिया है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। एक बात बताओ, हमारे पास मान के चलते हैं टोटल जो है 100% है, 100 में क्या है, विवाहित भी हैं और अविवाहित भी हैं, ठीक है, अविवाहित, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, विवाहित हटा देंगे, अविवाहित निकल आएंगे। तो विवाहित के लिए कुछ कंडीशन दी हैं कि 100 में से 40%, 40% क्या है, महिला, चलो ये महिला हो गई। तो बाकी के 60% क्या होंगे, पुरुष होंगे कि नहीं होंगे, पुरुष होंगे, चलो सही है। अब इसमें बोला है कि महिला का कितना, 70% महिला स्टाफ विवाहित है। तो इस 40 का 70% कितना हुआ, 70 बटा में 100, डबल जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कटा, 4 सते कितना हुआ 28, यानी कि महिलाएं कितनी है 28। और इस पुरुष का कितना है 50%, तो 60 का 50% निकाल के देखें, 50 बटा 100, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से काटा, 2 से 30, तो 30 दूना 60, तो हमारे पास 30 क्या आ गए पुरुष। तो विवाहित वाले टोटल कितने होंगे, 30 और 28 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 58, ठीक है। ये हो गया विवाहित, हो गया 58, विवाहित 58 हो गए। अब हमें अविवाहित चाहिए, ठीक है, अविवाहित, अविवाहित के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 100 टोटल हैं, 100 में से हम 58 हटा देते हैं, कितना बचेंगे, 100 में से हमने 58 हटा दिए तो कितना बचा, 42 बचा, 42 ही तो बचेगा। तो इस क्वेश्चन में जो 42% होंगे वो क्या होंगे, अविवाहित। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अविवाहित, 42% आंसर। नेक्स्ट ये 20वां क्वेश्चन है, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ये हमारा सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न है। अब इसमें क्या है देख लेते हैं, चलो इसमें क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। मान लेते हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, चलो इन तीनों के पैसे के सिक्कों के मूल्य का वर्ग कितना है, 55 रुपये, यानी कि पूरा टोटल रुपए कितना है, 55 है। चलो 55 रुपये टोटल कितना हो गया, 55 देख लेंगे, 55 रुपये हैं।
और इसमें दिया है सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इनका अनुपात कितना है? पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। हम देखते हैं 1 रुपये का एक सिक्का है तो रुपए कितने सारे रुपए बना लेते हैं। क्वेश्चन में रुपए दिया है तो 1 रुपये का एक सिक्का है 1 रुपये। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, ये भी 1 रुपये बनेगा। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना? 0.75 यानी कि 0.75 पैसे, 75 पैसे। तो हम कह सकते हैं ये वाले रुपए, ये वाले रुपए, ये वाले रुपए, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 2.75। तो ये तो हमारे कुल रुपए हैं और कुल रुपए का अनुपात दिया था 2.75। रुपए का अनुपात कितना दिया है? 55। तो एक का अनुपात कितना निकलेगा? इसका ये क्या दिया था? 55। एक का अनुपात का मान क्या निकलेगा? 55 बटा में 2.75। पॉइंट हटाएंगे, क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे डबल। ठीक है, अब इससे काटते हैं। देखो ये 275 है, 275 को एक बार, 275 585 यानी कि 2 बार जाएगा और 2 और 0। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 20। हमसे किसकी पूछी गई है? 50 पैसे की। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 2। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 20 गुणे में 2, कितने? 40 सिक्के हो जाएंगे इसके, इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी जीडी के लिए।